मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। क्लास 11th में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती है यूजुअली, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। गैस हमने वहीं पर पढ़ लिया था पूरा, लिक्विड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और सॉलिड हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले वर्ड सॉलिड की, सॉलिड का मतलब क्या हुआ? जब पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल भी उनके बीच गैप नहीं होता बच्चों, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड थोड़ा सा गैप हो और गैस और ज्यादा गैप हो, ये जनरल सा डिफरेंस है, आप सबको पता ही होगा, हम पढ़ते ही आ रहे हैं इसको। अब बात करते हैं यहां पर हम सॉलिड वर्ड। तो क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? नंबर 1, दे आर हार्ड। भाई आप किसी भी सॉलिड की बात करो, आप किसी भी सॉलिड की बात करो, चाहे आयरन की बात करो हार्ड होता है, चाहे आप लकड़ी की बात करो हार्ड होता है, ज्यादातर सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड। नंबर 2, शो लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इनके एटम हवा मिक्स होते दूर तक नहीं जा पाते। हमने सेंट लगाया, गैस होता है, दूर तक जा सकते हैं उसके, लेकिन सॉलिड डिफ्यूजन नहीं दिखाते। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, आप कंप्रेस नहीं कर सकते आराम से। नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, फोर्स स्ट्रांग। और स्पेस लेस होता है। तो अगर हम बात करें सॉलिड की पहचानना, हमें कैसे पहचानेंगे? हार्ड होते हैं, डिफ्यूजन कम दिखाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, कंप्रेस नहीं कर सकते, रिज्ड होते हैं, हार्ड एंड रिज्ड बोल सकते हैं हम, कठोर। नॉन कंप्रेसिबल हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है और लेस स्पेस होता है। तो अगर बात करें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये हमारे पास मेन पॉइंट हो गए सॉलिड की, इनको आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं आगे, तो इसको रफ करते हैं, बात करते हैं एक नए टॉपिक की। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के टाइप, क्या सॉलिड के टाइप हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हम बात करें संगमरमर का पत्थर, क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चों पता ही है आपको। और अगर हम बात करें इस चौक की, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बट दोनों में अंतर क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट ही चौक है और कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का पत्थर है। लेकिन अगर आप दोनों को छूने से देखो, तो संगमरमर का पत्थर हार्ड होता है, आप हाथ से प्रेस नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। चौक आराम से मैं तोड़ सकता हूं। तो यानी सॉलिड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सॉलिड होते हैं 2 प्रकार के, क्रिस्टलाइन और दूसरा अमरफस सॉलिड। सॉलिड के हमारे पास यहाँ पर 2 प्रकार हो गए, पहला तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमरफस सॉलिड। अब दोनों में अंतर क्या है और कैसे हम पता लगाए क्रिस्टलाइन कौन सा है और अमरफस कौन सा है? सबसे मेन डिफरेंस जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से पैकिंग किसकी हो रही? जब एक सॉलिड बन रहा है तो किसको मिलने से बन रहा है? एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को। तो जब वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आपस में
क्लोजली पैक्ड होंगे और उनका सेम ऑर्डर होगा, यानी कि जो ये फर्स्ट एटम है सिमिलरली ऐसा ही 100 एटम हो, ऐसा ही 1000 एटम हो, यानी ए एटम का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पर इतना गैप है तो वहां पर भी उतना गैप है, यानी गैप सेम चलता आए, अरेंजमेंट का पैटर्न सेम हो, तो उनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि हमारे पास क्या होंगे, मान लीजिए यहाँ पर पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम आया, छोटा हमने कर लिया दूसरा आइटम, फिर ये आया, फिर ये जहां मर्जी पड़ा, ये वहां पड़ा, ये यहाँ पड़ा, कोई भी रेगुलर ऑर्डर ना हो, अगर हो तो बहुत कम दूर तक हो, यानी दे आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और ये क्या हुए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि एटम जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका अरेंजमेंट जो हो सेम चलता रहे बहुत बहुत लंबी डिस्टेंस तक, इसमें या तो हो ही ना हो तो बहुत कम दूर तक हो, इसलिए दे आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दे आर कॉल्ड, नंबर फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया हमारे पास। नंबर सेकंड, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। अब ये ट्रू सॉलिड क्या हुआ, जिसको आप देखने से छूने से बता सको ये सॉलिड है। आपने आयरन छुआ, without an explanation you can say that it is solid, but आपने रबड़ छुआ, आपके मन में डाउट आएगा क्या ये सॉलिड है, ये तो कंप्रेस हो रहा है, ये तो प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा सॉलिड की। आपने चौक ली हाथ में, चौक को आप तोड़ सकते हो, तो आप क्या कह पाओगे कि ये एक्चुअली सॉलिड है या नहीं है। तो जो हम छूने से या देखने से बता सके कि हाँ ये सॉलिड है, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें हमें थोड़ी शंका हो, हमें थोड़ा घबराहट हो कि सॉलिड है या नहीं है, हम ना बता पाए, उसे क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड। सूडो वर्ड आप लोगों को पता ही है बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से, सूडो मतलब झूठा, यानी एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, दे आर झूठे सॉलिड, या सुपर कूल्ड लिक्विड। कैसा लिक्विड, सुपर कूल्ड, जो इसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया और जो जब बना उसे क्या बोला गया, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाते, हमारे पास या तो ऑर्डर दिखाते ही नहीं है, और दिखाते तो बहुत कम दिखाते, इसलिए क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड, हमारे पास सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। थर्ड पॉइंट, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये नहीं दिखाते। अभी क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है, जब इसके हम दो हिस्से करेंगे और दोनों हिस्से शार्प एंड हो, यानी इधर वाला एंड भी शार्प हो और इधर वाला एंड भी शार्प हो, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा होगा जब आयरन को काटते हैं तो दोनों एज शार्प होते हैं, तो दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। बट लेकिन अगर आप चौक तोड़ोगे, जैसे यहाँ मैंने तोड़ी है चौक, तो क्या ये शार्प एंड है, नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, दैट इज इट इज अमरफस सॉलिड। और अगर ये दिखाता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। दे हैव definite heats of fusion, definite heats of fusion, और इनमें डेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन नहीं होता, यानी ज्यादातर ये एक फिक्स टेम्परेचर, जनरली अगर हम जनरली बात करें 180 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाते हैं, बॉइल हो जाते हैं, मेल्ट ही होते हैं जनरली। हमारे पास 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी कर सकते हैं, तो दे हैव डेफिनेट हीट्स ऑफ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हमें पता नहीं है क्रिस्टलाइन है, हमारे पास देखने से पता चल रहा है, तो हम उसे मेल्ट करेंगे। अगर मेल्ट कर रहे हैं और उसका दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम आ रहा है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो दे आर क्रिस्टलाइन, और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कौन सा हुआ, अमरफस। नंबर 5 पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर एन आइसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक।
अब ये होता क्या है, आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, सिंपल सा वर्ड हम तोड़ते इसको। आइसो मतलब क्या हुआ, सेम, ट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हुई तो बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, और अलग अलग डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी नहीं हुई तो बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, जबकि अमरफस किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी दिखाते। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेम दिखा रहे अलग अलग डायरेक्शन में तो क्या नाम होगा, आइसोट्रॉपिक, और नहीं तो क्या नाम होगा, एनाइसोट्रॉपिक। ध्यान रखना, ए से ए को मत मिलाना। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक है और अमरफस आइसोट्रॉपिक है। अब बात करते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स की, जैसे आयरन, कॉपर। तो ये सारे कौन से हो गए हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये मार्बल हुआ तो कौन सा हुआ, क्रिस्टलाइन, और अगर ये क्या हुआ यहां पर चॉक हुआ तो ये हुआ अमरफस। SiO2 सिलिका, गिलास और सैंड, ये इसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं गिलास को, अमरफस और ये क्रिस्टलाइन। तो इस टाइप से हम टाइप्स ऑफ सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, सिलिका वाले के ऊपर लिख देते हैं, बच्चे ऐसे बोल रहे हैं उन्हें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए दोबारा लिख देते हैं। SiO2 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये ग्लास हुआ तो अमरफस फॉर्म, और अगर ये यहां पर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसकी जियोलाइट, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिलिका दो फॉर्म में, अमरफस और क्रिस्टलाइन। कैल्शियम कार्बोनेट दो फॉर्म में, अमरफस और क्रिस्टलाइन। और अगर हम यहां पर बात करें क्रिस्टलाइन शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर डेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन। अमरफस नहीं दिखाते, आइसोट्रॉपिक होते। यही सारे डिफरेंस है हमारे पास क्रिस्टलाइन के और अमरफस के। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे घर के गिलास होते हैं, मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन गिलास जो होते हैं, वो नीचे से थिक क्यों हो जाते हैं? वो थिक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ग्लास क्या है, ग्लास इज सुपर कोल्ड लिक्विड। और हमने पढ़ा था क्लास 11 फिजिक्स में, गैस एंड लिक्विड शो फ्लूइडिटी, यानी बहने का नेचर होता है इनका। तो गिलास जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रू सॉलिड नहीं है, कौन सा है, सूडो सॉलिड, दैट इज सुपर कोल्ड लिक्विड। तो इसके अंदर भी बहने की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ थोड़ा सा थिक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, व्हाई ग्लास आर थिक एट द बॉटम, या व्हाई द ओल्ड ग्लासेस आर थिक एट द बॉटम, बिकॉज ग्लास इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड and it has tendency to flow, so it become thick at the bottom. तो यहां तक कोई दिक्कत, यहीं तक रखते हैं।